आप ये बताएं, आपको इस प्रोजेक्ट में काम करने की इच्छा है कि नहीं है? स्वर्ण रेखा नदी के रिवाइवल की जो कोशिशें हो रही हैं, उसमें आप भागी बनोगे कि नहीं बनोगे? आप कमिश्नर हैं। तो पहले तो मानसिक स्थिति क्लियर होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हो। दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि साहब ये काम नहीं हो सकता इन कारणों से। एक रास्ता है साहब ये काम हो सकता है, लेकिन रास्ते ये हैं। तो कौन सी अप्रोच आप लोग ढूंढने के लिए तैयार हो सकता है? तो ये मानसिक इच्छा बहुत ज़रूरी है कि हमें काम करना है। तो आप एक यंग ऑफिसर हो और ईश्वर ने आपको यहाँ तक कमिश्नर बना के भेजा है, तो कुछ ऐसा करके जाओ, एक इतिहास बन जाए कि फलाने कमिश्नर साहब थे यहाँ पे, तो स्वर्ण रेखा नदी के क्रियान्वयन के लिए उनका अभूतपूर्व अतुलनीय सहयोग रहा है। इस with this kind of a feather in your cap, you should move from this place. You have long way to go. So do something good for the city. It is must. क्योंकि अगर हम आप सब लोग मिल के शहर के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? यहाँ की जनता को भी आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट करिए, वो भी इस मूवमेंट में आपके साथ जुड़ें और सहयोग दें, ताकि ये नदी रिवाइव हो। एक शहर की नदी जो है उस शहर की संपन्नता का प्रतीक होती है। आप हिस्ट्री देख लो, ज्योग्राफी देख लो, जिन जिन शहरों से नदी बहती है उन शहरों का महत्व अपने में अलग होता है। जब यहाँ पे प्रकृति ने नदी दी थी तो उस नदी को खत्म करने में हम ही लोग का योगदान है। हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जो कचरा फेंके, उसमें गंदगी फेंक रहे हैं, इंक्रोचमेंट कर लिया है, पड़ गई नदी। जो प्रकृति ने दी उसको हमने नष्ट किया है। हमने धरती को नष्ट कर रहे हैं, प्रकृति के दी हुई चीजों को नष्ट कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे हम लोग? अपना घर साफ करना तो सबको आता है, लेकिन मानसिकता तो ये है अपना घर साफ रखो और कचरा उठा के बाहर डाल दो। तो अगर ये मानसिकता रहेगी तो कभी शहर साफ नहीं होगा। शहर साफ और अच्छा तभी बनेगा जब कचरा शहर का बाहर हो। घर का कचरा साफ करने से तो शहर साफ नहीं हो जाएगा ना। जैसे बंगले का बगीचा सींच दो तो उससे ये मतलब तो नहीं हुआ कि सारे खेत सिंच गए। जब तक खेत न सिंचेंगे तब तक क्या उत्थान होगा? इसी प्रकार से आप सब लोग को इसलिए हमने बुलाया कि आप लोग रिसोर्सफुल हैं। आप कमिश्नर हैं, ये क्या हैं? आप चीफ इंजीनियर हैं, ये एडिशनल कलेक्टर हैं, रेवेन्यू, WRD और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इन तीनों के योगदान जरूरी है। तो इसमें हर संभव प्रयास करना है हम लोगों को। तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि जो पूरा एक स्वर्ण रेखा नदी की जो एक वो है स्ट्रेच जो है पूरा, उस स्ट्रेच को क्लियर कराइए। आप उसको ड्राई करिए, उसके इंक्रोचमेंट्स वगैरह को अपने एज पर प्रोसीजर आप वो रिमूव कराइए। सीवेज लाइंस वगैरह जो आपकी हैं उनको डाइवर्ट करिए, या जो भी करना है करिए, उसमें न गिरे जा करके। ठीक है?
ये काम आप पहले करिए। और मिस्टर चीफ इंजीनियर, आपका काम ये है कि आप प्रोजेक्ट को किस तरीके से क्रियान्वित कर सकते हैं, उसके बारे में हमको कुछ आप प्रपोजल दीजिए। ये इस चीज़ का बिल्कुल भी आप अपने मन में मत मलाल रखिए कि साहब ये मेरे जुरिडिक्शन में नहीं आता है। आप वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के हैं, इंजीनियर हैं, तो आपको हमें प्रपोजल देना होगा कि साहब इसका रिवाइवल का ये तरीका है। पानी कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। मुझे पता है अभी जमीन का पानी नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पे सब पत्थर की कंक्रीटिंग हो गया है, तो पानी वहाँ पे जाए कहाँ? तो वाटर रिचार्ज कहाँ से होगा? वहाँ का वाटर रिचार्ज तो तब होगा जब वाटर फ्लो करेगा उसके ऊपर से। तो जरूरत पड़े तो साबरमती नदी जो है गुजरात की, वो कैसे रिवाइव हुई, कुछ उससे आप फीडबैक लीजिए। बनारस में गंगा जी को किस तरीके से प्यूरिफाई किया गया, कैसे सीवेज को वहां से अलग किया गया। आज घाट का पानी शीशे से चमकता है। अब उसमें आपके बड़े बड़े वो चल रहे हैं, क्रूज चल रहे हैं उसमें, जिसमें 200-250 लोग चलते हैं। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। वहाँ से आप फीडबैक लीजिए कि किस तरीके से आपने रिवाइव किया इसको, किस तरीके से पानी का फ्लो डाइवर्ट किया, कैसे प्यूरिफाई किया। और कमिश्नर साहब आप भी देखिए किस तरीके से वहाँ के सीवेज जो जाता था धनशोध घाट पे, सब खत्म किया उन्होंने वहाँ से। आज वहाँ पे कोई सीवेज का नहीं जाता वहाँ पे। तो कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना भाई। देखो ऐसा है कि कमेटी बनाना कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, और कमेटी बना करके काम कराना सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि कमेटी बनती ही इसीलिए है काम ना हो। क्योंकि कमेटी बनी, आज मेंबर ए नहीं है, आज मेंबर बी नहीं है, आज कमिश्नर साहब को मीटिंग में जाना है, तो जवाब क्या आएगा कोर्ट में? साहब कमेटी मिल ही नहीं पाई क्योंकि साहब सब लोग हाजिर नहीं थे उसमें। तो अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स नहीं कर सकते आप। तो कमेटी की चिंता छोड़िए आप, वो तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। अभी तो ये फर्स्ट स्टेप जो इसमें लिखा हुआ था ऑर्डर में, दिस कोर्ट इज ऑफ द कंसीडर्ड व्यू दैट इफ the stakeholders like the state government, the municipal corporation, central water commission, collector, smart city development corporation give a thoughtful consideration to the proposal of revival of river, ये स्टेज तो क्रॉस करें, उसके बाद फिर आप लोग दीजिए प्रपोजल जो देना है। और जहाँ तक रेवेन्यू कमिश्नर का सवाल है, आई एम कॉन्फिडेंट दैट ही वुड बी वेरी एक्टिव in extending support in whatever manner they want. Even collector is also very progressive and positive minded person. इसलिए आप लोग मेहरबानी करके, इंजीनियर साहब, सीनियर सिटीजन आप ही दिख रहे हो यहाँ पे सब तीनों में, तो आप इसको मैच्योर्ड वे में वर्किंग करो। हमारे के.एन. गुप्ता साहब हैं, जानते नहीं जानते हो आप? हमने ये यहाँ के सीनियर एडवोकेट भी हैं और नगर के प्रतिष्ठित नागरिक भी हैं। हमने इनको अमाइकस क्यूरी बनाया है, मतलब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो आपको इनसे भी सलाह मशवरा करना है और समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को इकट्ठा करके
इस मसले पे चर्चा करने का विषय भी है, तो इनसे भी चर्चा करिए। एक हमारे आरडी जैन साहब हैं, उनसे चर्चा करिए। और भी बहुत से बिजनेस मैन हैं, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इन्वॉल्व करिए इसमें, डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व करिए। कमिश्नर साहब, इन सबको बुला करके सबको सजेशंस लीजिए आप, किस तरीके से मेक इट अ पब्लिक मूवमेंट, तभी ये संभव हो पाएगा। जब तक चाहोगे नहीं शहर में ये काम हो, तब तक काम नहीं हो सकता। और गुप्ता साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप अपना जो प्रभुत्व शहर में है, आपका जो आपके परिचय है, जो आपके सब जितने लोग हैं, आप उन सब लोगों के साथ मिल करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे पब्लिक के लोग भी रहें, अधिकारीगण भी रहें, और मिल करके इसकी वर्किंग के बारे में चर्चा करिए। और आप लोग जो भी काम करें, गुप्ता साहब को इन्फॉर्म करें, उनको कॉन्फिडेंस में लें, उनको अप्राइज करें, ताकि कोर्ट की वो मदद कर सकें। मतलब कोर्ट की डेट का इंतजार मत करिए, आप कभी भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। करिए उनसे आप, ताकि नेक्स्ट जब पेशी होगी, हम आप सबको रिक्वेस्ट करेंगे आने के लिए, ताकि आप हमको अपडेट करते रहो क्या हुआ। गुप्ता जी कोऑर्डिनेट करेंगे, हम लोग को बताएंगे साहब क्या दिक्कत आ रही है। आप समझ रहे हैं ना बात को? तो इसको आप काम शुरू कर दीजिए आज से ही। टेक्निकल काम है, आप अपने टेबल पे कर सकते हैं। कमिश्नर साहब, आप भी देखिए, पहला काम भी देखिए, सीवेज लाइन का पानी वहां ना जाए। उसके लिए हम आपको टाइम बनता नहीं कर रहे हैं आपसे, नो टाइम लिमिट। आप वर्किंग करो, कैसे उसको डाइवर्ट कर सकते हो, कहाँ ले जा सकते हो। डोंट पुट इट इन ग्राउंड। अगर ग्राउंड में डालोगे पानी अंदर, तो वो जितना वाटर टेबल तुम्हारा नीचे का सबको पॉल्यूट कर देगा। उसको तो आपको कहीं ले जाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट प्लांट कर देख लो आप। फंड्स का प्रॉब्लम हो, हमको बताओ, हम लोग जुडिशियल ऑर्डर से फंड्स दिलवाएंगे आपको। वी आर प्रिपेयर टू डू एवरीथिंग to ensure that there is a free flow of water in Swarnrekha